ये मैं बताऊं बच्चों, हमारा जो देश है उसकी दो प्राकृतिक सीमाएं हैं। एक तरफ हिमालय पर्वत है और दूसरी तरफ हिंद महासागर है। कवियों ने हिमालय पर्वत को देश का मुकुट कहा है और जहाँ हिंद महासागर है वो हमारे देश के चरण कहे जाते हैं। ठीक, तो जो हिंद महासागर है वो देश के चरणों को पखारने का काम करता है और कश्मीर है वो शीश है, उसको राष्ट्र मुकुट भी कहते हैं। तो ये दो प्राकृतिक सीमाएं हैं। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच हमारी गंगा माँ भागीरथी प्रवाहित होती है और उस भागीरथी के तट पर कहीं शांत एकांत में माँ सरस्वती बैठी हुई है और वो अपनी वीणा बजा रही है। ये शब्द चित्र है, सुनिएगा कि झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन, ये उससे ध्वनि निकल रही है। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन। माँ वीणा माँ उंगली से छू रही तार, माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन। अब पंक्तियां निवेदित हैं कि बैठी है धवल चांदनी की झिलमिल झिलमिल ओढ़े चूनर, बैठी है धवल चांदनी की झिलमिल झिलमिल ओढ़े चूनर। तुलसी सूरा मीरा कबीर से टके सितारे हैं जिस पर। ध्यान से सुनो, जब अंतिम पंक्ति आती है तब हम लोग तालियां बजाते हैं। ठीक, जब उसका अंतरे का मिलान होता है तब सब लोगों को जब मैं यहाँ से बजाऊं तो आप बजाना है। ये क्रम है, अभी आप सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है, अभी तो शुरू हो रहा है। तो आप कैसे कविता सुनी जाती है, उसको कहाँ तालियां बजानी है, ये सब आपको आ जाएगा। बैठी है धवल चांदनी की, अभी नहीं मैं बताऊंगा। बैठी है धवल चांदनी की झिलमिल झिलमिल ओढ़े चूनर, तुलसी सूरा मीरा कबीर से टके सितारे हैं जिस पर। पर्वत सागर के मध्य योगियों सी समाधि में निर्विकार, रच रही राग रागिनी ताल धुन शब्द छंद रस अलंकार। इस दिव्य दृश्य को देख दिशाएं नाच उठी छन छनन छनन झन झन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सीख गए कहाँ ताली बजानी होती है। इस विद्यालय के बच्चे बड़े समझदार हैं, बहुत इशारे में समझ जाते, जबकि कविता बड़ी गूढ़ विषय है, उस पर आप ताल देने में एक बार में ही समर्थ हो गए। तो जो अध्यापक गण आपको समझाते होंगे तो बहुत जल्दी से आप अपना पाठ्यक्रम समझते हैं। देखिए दूसरा पद निवेदित है। जो माँ वीणा बजा रही है उससे जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि जिस जिस प्राणी के कानों में आती है उस पर क्या प्रभाव होता है माँ की वीणा का, उस वाद्य यंत्र के बजने का। ये पंक्तियां निवेदित हैं कि पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल। जो भी सुन रहा है वो आनंद से विभोर होता जाता है। पुलकित पशु पक्षी पेड़ पुष्प प्रमुदित पृथ्वी पल 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 पल। उठती गिरती ध्वनि की तरंग नभ में होती हलचल हलचल। पायल की मृदु झनकार हारती जिससे भंवरों की गुनगुन। करधनी कमर की कसी कनक कड़ियों से निकल रही रुनझुन। कर कमल कलाई कमल नाल
कर कमल कलाई कमल नाल के कंगना खन के खनन खनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झन कर कमल कलाई कमल नाल के कंगना खन के खनन खनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन। अंतिम पद सुनिए कि सुन रहा हिमालय उत्तर में दक्षिण में सागर झूम रहा। ये लाइन याद रख लो, बहुत सुंदर। ठीक, ये अगर पंक्ति आप याद कर लेंगे तो जीवन पर्यंत आपको ये याद रहेगा कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, एक पंक्ति से हमेशा आपको याद हो जाएगा। सुन रहा हिमालय उत्तर में दक्षिण में सागर झूम रहा, धर देह विश्व का ज्ञान शारदे के चरणों को चूम रहा। सुन रहा हिमालय उत्तर में दक्षिण में सागर झूम रहा, धर देह विश्व का ज्ञान शारदे के चरणों को चूम रहा। घुल गई हवा में गंध मुक्त माँ की वेणी से हुए केश, उड़ चले देवताओं के रथ उतरे भू पर गंगा प्रदेश। तो सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि, सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि, सुर नर किन्नर गंधर्व ऋषि कर रहे जनन का अभिनंदन। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। माँ उंगली से छू रही तार, वीणा से निकल रही सरगम। झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन झन झनन झनन। धन्यवाद। बेहतरीन, शानदार, बहुत ही सुंदर।